आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक का मान हमें 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 प्रति केल्विन दिया हुआ है। जहां ग्लिसरीन के ताप में 55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होगा वो हमें इस प्रश्न में निकालना है। जहां विकल्प के रूप में उसका मान हमें 0.0155, 0.0275, 0.0250 और 0.0150 ये मान हमें दिए हुए हैं। तो देखिए, जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। बात की गई है यहाँ पर ग्लिसरीन की। यहाँ पर हमने ग्लिसरीन लिया। ग्लिसरीन के लिए उसके आयतन प्रसार गुणांक किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे गामा से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन प्रसार गुणांक 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 हमें प्रति केल्विन के रूप में दी है। प्रति केल्विन हमें बोला गया है कि ग्लिसरीन के ताप में 55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होगा। तो घनत्व में परिवर्तन होगा, उसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम जानते हैं कि घनत्व में परिवर्तन तापमान के साथ, यहाँ पर तापमान के साथ घनत्व परिवर्तन कितना होता है या कैसे होता है? घनत्व परिवर्तन की बात करते हैं तो हम उसे देखिए रो से प्रस्तुत करते हैं। तो ये किस ताप के अनुसार होगा, इसे हम डी नॉट से प्रस्तुत करते हैं। डी नॉट डी टी 1 गामा टी के रूप में। ठीक है, इसे हमने कुछ इस तरह प्रदर्शित किया। अब देखिए इसमें पद क्या क्या है वो हम समझा देते हैं। जो डी नॉट हमें यहाँ पर दिख रहा है वो ये बताता है कि टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर उस पदार्थ का, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, गैस हो या कोई द्रव हो, उसके लिए उसके घनत्व को बताता है। तो घनत्व को हम डी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह डी टी जिस तापमान पर हमें उस घनत्व का मान चाहिए वो हमें बताता है। तो यहाँ पर तापमान हमें कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह गामा हमें क्या बताता है? उस पदार्थ के लिए उसके आयतन प्रसार गुणांक के मान को बताता है। और टी उस तापमान को बताता है जिस तापमान पर हमें उस घनत्व का मान चाहिए। तो ये हमें तापमान, ये हमें कितना दिया हुआ है? ये हमें टी के रूप में 55 डिग्री दिया। जो डी टी यहाँ पर मौजूद है वो 55 डिग्री सेल्सियस पर उस पदार्थ के घनत्व को बता रहा है। तो पदार्थ हमारे पास ग्लिसरीन के रूप में मौजूद है। इन मानों को हम किस प्रकार देखें? प्रश्न में जैसा पूछा गया हमें कि घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन क्या है। घनत्व में भिन्नात्मक परिवर्तन, तो भिन्नात्मक परिवर्तन होते क्या हैं वो देखिए। भिन्नात्मक परिवर्तन, केवल हम पहले परिवर्तन की बात करेंगे तापमान के साथ। पहले तापमान को T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं और वो जब तापमान परिवर्तित हुआ T बराबर 55 डिग्री सेल्सियस तक। तो ठीक है, हमने इसे किस तरह लिया हुआ है ये देखिए कि पहले T 0 डिग्री के संगत पर जो घनत्व का डी नॉट था और T तापमान के संगत घनत्व का मान dt है। इस प्रकार से भिन्नात्मक परिवर्तन होगा क्या? सबसे पहले परिवर्तन की बात करते हैं। तो परिवर्तन हमारे पास होगा डी नॉट ऋण dt, इसे बोला जाता है केवल परिवर्तन। अब यदि भिन्नात्मक परिवर्तन आती है तो भिन्नात्मक मतलब भिन्न वहां पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि अंश और हर की उपस्थिति। अंश तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अंश अंश के बाद यदि हम हर की बात करते हैं तो हर मतलब तुलना। तुलना हम किससे करते हैं? तुलना हम बात के घनत्व से यदि करते हैं तो dt हम उसके मान को बोलेंगे। यही मान हमें बताता है भिन्नात्मक परिवर्तन को। इसी का मान हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। तो इसे किस प्रकार ज्ञात करें? देखिए अभी हमने एक सूत्र निकाला है। सूत्र जो देखा यहाँ पर समीकरण 1 के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। उसे किस प्रकार लिखा जा सकेगा देखिएगा। उसे लिखा जा सकेगा यहाँ पर डी नॉट बराबर डी टी 1 गामा टी के रूप में। यहाँ पर डी नॉट हम लिखते हैं, इधर करते हैं डी टी धन डी टी गामा टी के रूप में। इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? डी नॉट ऋण डी टी बराबर डी टी गामा टी के रूप में। तो यहाँ पर हम देखें डी नॉट ऋण डी टी अनुपात हम यहाँ पर मान रखते हैं डी टी का और ये मान होता है गामा टी के रूप में। अब देखिए हमें भिन्नात्मक परिवर्तन का मान भी उसमें से मिल गया, मतलब वो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है जो हमें, जिसका मान हमें निकालना था। जो मान किसके बराबर है? आयतन प्रसार गुणांक और तापमान के बराबर या तापमान के गुणनफल के बराबर है। तो हम इसी सूत्र पे सभी मानों को रख लेते हैं। भिन्नात्मक परिवर्तन हमें निकालना है, बाकी के मान हमें रखें। तो गामा का मान हमें कितना दिया है प्रश्नानुसार? इसका मान हमें दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात ऋण 4। 5 गुणा 10 की घात ऋण 4 और टी के मान कितने दिए हुए हैं? 55 डिग्री सेल्सियस। और ये प्रति डिग्री सेल्सियस पर है। प्रति डिग्री यहाँ पर कटा तो मान हमें बिना मात्रक के आएंगे। डी नॉट ऋण डी टी अनुपात डी टी, ये बताते हैं भिन्नात्मक परिवर्तन को। तो इसका मान हमारे पास हल करने के बाद कितना आता है? इसका मान हल करने के बाद हमारे पास 0.0275 प्राप्त होगा। यही हमें भिन्नात्मक परिवर्तन को बता रहा है जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है।
ग्लिसरीन के लिए। तो विकल्प के रूप में हमें देखते हैं, तो मान हमारे पास विकल्प बी के लिए, विकल्प बी के रूप में इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।